हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका फिर से जीपीडब्ल्यू में। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड, है ना। कनेक्टेड मोशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मेरा जो पहला वीडियो था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, वो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पे बेस्ड था। तो झारखंड लैब असिस्टेंट में जो भी उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं वो न्यूमेरिकल्स मैंने कराए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल के, नीट लेवल के, जेई लेवल के तो नहीं रहने वाले न्यूमेरिकल्स। तो झारखंड लैब असिस्टेंट में बेसिक सब जो लेवल के न्यूमेरिकल रहने वाले, वो सारे न्यूमेरिकल मैंने उसमें कराए थे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पे, है ना। तो आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं फिर से हम आप लोगों के सामने, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन है क्या, कनेक्टेड मोशन कैसे डिस्क्राइब करते हैं, क्या होता है कनेक्टेड मोशन, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कनेक्टेड मोशन केस में सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, दो सिस्टम के बीच में अगर कनेक्टेड है, कॉन्टैक्ट फोर्स, टेंशन जो भी है, उन सब चीज़ों को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आई होप मज़ा आएगा, आप वीडियो में बने रहें। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कनेक्टेड मोशन का, है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि जीपीडब्ल्यू प्रिपरेशन करा रहा है फिजिक्स के लिए, झारखंड लैब असिस्टेंट के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं, और हम फिर यहाँ पे बात करते हैं कनेक्टेड मोशन का। ओके, कनेक्टेड मोशन कैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कनेक्टेड मोशन है क्या। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करें दो मास m1 m2, मेरे पास दो मास है m1 और m2, और m2 पे हम क्या लगा रहे हैं, एक फोर्स एक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो मेरा पूरा सिस्टम दिख रहा है m1 और m2, मेरा जो पूरा सिस्टम दिख रहा है m1 और m2, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होने वाला है। यहाँ पे हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं m2 पे, फोर्स किस पे अप्लाई कर रहे हैं, m2 पे। उसके वजह से m1 क्योंकि रोप से कनेक्टेड है, m1 भी मूव कर रहा है। इट मीन्स इन दोनों के बीच जो टेंशन एक्ट हो रहा है, इस टेंशन का वैल्यू क्या होने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आई होप समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या पूछा जा सकता है ऐसे केसेस के लिए, यहाँ पे मोर देन 2 ब्लॉक हो सकता है, हाँ मोर देन 3 ब्लॉक्स हो सकता है। यहाँ पे ज़्यादा जितना भी ब्लॉक दे, तो ऐसे केसेस के लिए हम यहाँ पे ट्रिक बताने वाले। ऐसे केसेस में यहाँ पे हम लोग कैसे टेंशन निकालेंगे, कैसे विद इन मिनट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। अगला मेरा क्या हो सकता है, अगला हो सकता है कि दोनों ब्लॉक कॉन्टैक्ट में रहे, है ना। दोनों ब्लॉक क्या रहे मेरा, कॉन्टैक्ट में रहे, m2 ये m1, और यहाँ पे m1 पे एक फोर्स अगर अप्लाई किया जा रहा है, ऐसे केसेस में सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, और इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट होगा उसका वैल्यू क्या होने वाला है। यहाँ पे ऐसे केसेस भी बन सकते हैं, है ना। फिर और अगर मान लेते हैं ऐसा केस भी हो सकता है, अगर एक मेरा पुल्ली है, पुल्ली से मास कनेक्टेड है m2 m1, है ना। दोनों एक मासलेस पुल्ली से पास कर रहा है ना, एक सिंगल रोप से ये दोनों कनेक्टेड है। एंड सपोज कर लेते ये m1 ग्रेटर देन m2, इट मीन्स इसका जो एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ होगा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ होगा। जो एक्सेलरेशन m1 का नीचे की तरफ डाउनवर्ड होगा, वही एक्सेलरेशन m2 का अपवर्ड होगा। अब यहाँ पे सवाल क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे रोप में टेंशन क्या हो सकता है, m1 का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, सिंगल रोप से कनेक्टेड है, m1 का जो एक्सेलरेशन होगा वही m2 का एक्सेलरेशन होने वाला है। तो ऐसे सब सवाल आ सकते हैं झारखंड लैब असिस्टेंट में, ऐसे सब क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। हाँ, तो बहुत इजी मेथड हम बताने वाले हैं, आप वीडियो में बने रहें। यहाँ पे सिखाया जाएगा कैसे अगर आप भूल जाते फॉर्मूला, कैसे आप यहाँ पे इसको फाइंड आउट करोगे, कैसे आप इक्वेशन बनाओगे, कैसे आप यहाँ पे लिखने वाले हो। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला केस मेरा क्या है, ये सेकेंड, ये मेरा थर्ड है ना। तीनों का हम इक्वेशन यहाँ पे सिखाने वाले हैं कि तीनों के लिए इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं ना। तो पहले चीज एफ नेट आना चाहिए, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आपको पकड़ के रखना है। एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बस ये देखना एक पार्ट सिंगल ब्लॉक को लेना है, हर केसेस में सिंगल ब्लॉक को लेना है, एक एक ब्लॉक को देखना है, पूरे सिस्टम को एक बार में नहीं देखना, सिंगल ब्लॉक को देखना है। सिंगल के लिए हम लोग एफ नेट अप्लाई करेंगे, उस ब्लॉक के लिए हम मास इंटू एक्सेलरेशन अप्लाई करेंगे, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, सम कर लेंगे, उसके बाद मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम m2 ब्लॉक के लिए बात करें,
यहां पे अगर हम M2 ब्लॉक के लिए बात करें तो M2 पे दो फोर्स एक्ट हो रहा है, एक F लग रहा है फॉरवर्ड की तरफ, एक T लग रहा है बैकवर्ड। अगर आप लोग पता है रहता है कि जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाइड करते हैं उसी डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। इट मींस इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग एफ नेट इक्वल टू एम एच, जब हम M2 के लिए बात करें, इस केस के लिए हम बात कर रहे हैं फॉर M2 के लिए, फॉर M2 के लिए बात करें तो M2 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, F आगे की तरफ, T पीछे की तरफ और M2A। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, है ना, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। हम इसके लिए बात कर रहे हैं अभी फर्स्ट केस के लिए। अगर फिर M1 के लिए बात करें, M1 को कौन आगे लेके जा रहा है, कौन मोशन करा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक टेंशन एक्ट हो रहा है, यही टेंशन। तो M1 के लिए हम लोग क्या लिखे, एफ नेट के ये पे टेंशन इक्वल टू M1A, ये मेरा इक्वेशन 2, है ना। तो ये टेंशन क्या है, टेंशन एक फोर्स का काम कर रहा है ना, इसको मूव करा रहा है M1 को, है ना। और M2 पे मेरा दो फोर्स, एक अप्लाइड फोर्स F लग रहा था, एक टेंशन लग रहा था। तो अब यहाँ पे हम लोग दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड करते हैं, है ना। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना, इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो F माइनस टी इक्वल टू M2A, ओके ना। इसको यहाँ पे इस तरह कुछ ऐड कर लेते हैं प्लस टी, और इधर क्या हो जाएगा मेरा M2A M1A, टी मेरा कैंसिल हो जा रहा है। F इक्वल टू क्या हो जाए, यहाँ पे A कॉमन आ जा रहा है, M1 प्लस M2, तो A इक्वल टू क्या हो जा रहा है, M1 प्लस F अपॉन M1 प्लस M2, है ना। तो यहां पे मेरा एक्सेलरेशन आ गया। जब एक्सेलरेशन आ गया तो आप यहां पे A के जगह पे यहां पे पुट करके फ्रॉम इक्वेशन 2 आप टेंशन निकाल सकते हो, है ना, आप टेंशन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ऐसे केसेस के लिए मेरा पहला चीज रहता है कि हम एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड आउट करें, है ना। तो आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूं। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास, है ना। यहां पे देख लेते जरा सा, एक्सेलरेशन इक्वल टू आप क्या लिखोगे, फोर्स अपॉन मास। अब यहां पे देखना पूरा सिस्टम की जब जब बात होती है, पूरे सिस्टम के लिए हम लोग जब जब यहां पे बात करते हैं तो यहां पे मेरा अप्लाइड फोर्स कितना है, F। अब मास की बात, तो मास पूरे सिस्टम का कंसीडर करना है ना। इट मींस M1 प्लस M2, ये ट्रिक है। आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो अपॉन पूरा सिस्टम का मास क्या होने वाला है, M1 प्लस M2, है ना, तो उससे डिवाइड कर लेना। तो ये शॉर्ट ट्रिक है एक्सेलरेशन निकालने का। जब आपका एक्सेलरेशन निकल जाए, तो एक्सेलरेशन को यहां पे पुट कर सकते हो, है ना, कहां पे, इक्वेशन 2 में, और यहां से निकल सकता है टेंशन आपका, है ना। तो टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, M1 F M1 प्लस M2, है ना, M1 F M1 प्लस M2। इट मींस यहां पे सीधा सीधी देखना है, जब आपका एक्सेलरेशन निकल जाए, जब आपका एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाए, अब यहां पे टेंशन, अगर इसके लिए टेंशन की जब जब बात होगी, टेंशन को ट्रिक कैसे है कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे हम सीधा देखते हैं, इसके लिए जब एफ नेट की फॉर्मूला जब लगाते हैं तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, और एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी हम लोग यहां पे निकाल चुके होते हैं, फोर्स अपॉन टोटल मास, है ना। तो ऐसे केसेस में यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये मास इंटू एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देने से, ये एक ट्रिक है कि ऐसे केसेस में हम लोग टेंशन कैसे निकालते हैं। टेंशन, ये वाला टेंशन देख रहा है ना, ये टेंशन देखना है इसको, ये किसको ला रहा है इधर, M1 को, किसके साथ ला रहा है, एक्सेलरेशन A के साथ। तो M1A T इक्वल टू क्या लिख लेंगे, M1A। M1 का वैल्यू आपका गिवन रहेगा, एक्सेलरेशन आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके होंगे इस इक्वेशन से। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह यहां पे टेंशन निकाल सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा, है ना। तो यहां पे अगला जो ट्रिक है ना, अगला जो ट्रिक वही है कुछ यहां पे, इस केसेस में भी वही एक्सेलरेशन आने वाले हैं, फोर्स अपॉन टोटल मास। इस केस में भी वही एक्सेलरेशन आने वाले हैं, फोर्स अपॉन, लेकिन कांटेक्ट फोर्स। अब सवाल आता है कांटेक्ट फोर्स, तो कांटेक्ट फोर्स की कहानी जो आएगी, कांटेक्ट फोर्स लग तो रहा है M1 और M2 के बीच में, ये कांटेक्ट फोर्स किसको मूव करा रहा है वो देखना, किसको मूव करा रहा है, M2 को मूव करा रहा है, किसको मूव करा रहा है। अगर इसका ये अप्लाइड फोर्स है, ये अगर एक्सीलरेटेड इस डायरेक्शन में, तो कांटेक्ट फोर्स किसको मूव करा रहा है, F तो हम M1 पे अप्लाई कर रहे हैं, कांटेक्ट फोर्स किसको मूव करा रहा है, M2 को। तो कांटेक्ट फोर्स जब इसके लिए निकालेंगे हम लोग, तो F इक्वल टू क्या लिखेंगे, M2A। और आप A कहां से लाओगे, ये सेम मेथड A लाने का, है ना, आप फोर्स अपॉन टोटल मास करके A ले आओगे, इट मींस एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जब निकल जाए तो कांटेक्ट फोर्स निकालने का क्या तरीका है, इस दोनों में लग किसके किसके बीच में रहा, M1 और M2 के बीच में, किसके किसके बीच में कांटेक्ट फोर्स एक्ट हो रहा है, M1 और M2 के बीच में।
कॉन्टैक्ट फोर्स किसको मूव करा रहा है, फोर्स अप्लाइड फोर्स तो m1 पे एक्ट हो रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स किसको m2 को मूव करा है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, वो मास जिसको मूव करा रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। तो ये चीज, इसको ट्रिक पकड़ के रखना है ऐसे केसेस में, है ना, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके हम समझाना चाहेंगे यहाँ पे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये कुछ ट्रिक था कनेक्टेड मोशन से रिलेटेड, आप ऐसे ट्रिक को अप्लाई करके शॉर्ट में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक्सप्रेशन लाने का एक ही, फोर्स अपॉन टोटल मास पूरे सिस्टम का। अब यहाँ पे जो जो मास होगा गिवन 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक जितना भी होगा, है ना, और टेंशन क्या, अब टेंशन जिस जिस केसेस में यहाँ पे लाना है उस केसेस में हम लोग को यहाँ पे देखना है। चलिए यहाँ पे हम 3 ब्लॉक लेके दिखाते हैं आखिर कैसे होता है ऐसे केसेस में, है ना। मेरा 3 ब्लॉक सिस्टम यहाँ पे लेके हम समझाना चाहेंगे यहाँ पे, है ना। 3 ब्लॉक सिस्टम यहाँ पे लेके हम यहाँ पे समझाना चाहेंगे यहाँ पे कि आखिर कैसे होता है यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 2 kg है मेरा, ये 3 kg है मेरा, और ये मेरा 5 kg है ना। 3 ब्लॉक है, कितना है, 3 ब्लॉक है। और यहां पे मेरा 50 न्यूटन का फोर्स, 50 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है। कितना हो रहा है, 50 न्यूटन का। जल्दी से, अब ऐसे सवाल जब आएंगे आपके, ऐसे सवाल को जब सॉल्व करना है आपको और आपसे एक्सेलरेशन पूछ दिया जाए, है ना, ऐसे सवाल में एक्सेलरेशन पूछ दिया जाए, अब यहाँ पे रोप चेंज कर रहे, टेंशन अलग होगा, इट मींस यहाँ पे इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो टेंशन लगना है वो अलग होगा, इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो टेंशन लगना है वो अलग होने वाला है ना। तो टेंशन रोप चेंज होता है, टेंशन चेंज होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होगा, है ना। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं, अगर सपोज यहां पे कर लेते, इसके इसके बीच में टेंशन T1 लगता है, लग रहा है, और इसके इसके बीच में T2 लग रहा है, क्या लग रहा है, T2 एक्ट हो रहा है ना। तो यहां पे 5 kg और 3 kg के बीच में टेंशन को हम लोग क्या सपोज कर लिए, T1, और 3 kg और 2 kg के बीच में कितना टेंशन लग रहा है, T2 सपोज कर लिए। अब यहाँ पे ट्रिक है, ऐसे सब सवाल को विद इन ए मिनट कैसे सॉल्व करना है, क्या ट्रिक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालने का एक ही रूल है, फोर्स अपॉन टोटल मास, फोर्स अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। आपका फोर्स कितना है, 50, टोटल मास 5 3 8 8 2 10, इट मीन्स 0 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो काफी इजी है ना। तो एक्सेलरेशन आपका जब निकल जाएगा, तो अब मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूं, है ना। अब यहाँ पे ट्रिक सिखाने वाला हूं कि T1 को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, T2 को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, है ना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन जितना मास है सबको ऐड कर लेना, डिवाइड कर देना फोर्स को, आपका वो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकल जाएगा। इट मींस ये इस A इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ ये एक्सेलरेट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ओके ना, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा। तो ये मेरा फाइंड आउट हो गया यहाँ पे, ओके। तो अब यहाँ पे सवाल आता है, अब यहां पे सवाल आता है टेंशन को हम कैसे ट्रिक से फाइंड आउट करें। जब हम T1 को देख रहे हैं, ये T1 जो मेरा दिख रहा है, T1 किसको किसको खींच रहा है, जरा सा देखना है। तो ये T1 इस पे, इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, इट मींस T1 के सामने, T1 किसके, T1 के सामने कौन कौन, T1 पीछे क्या क्या है, 2 kg 3 kg। तो T1 जब आपको निकालना रहे तो ट्रिक देखना है यहाँ पे, T1 किसको किसको खींच रहा है, 3 kg और 2 kg दोनों को खींच रहा है ना। यहाँ पे देखना जल्दी से, हम यहाँ विद इन ए मिनट कैसे ऐसे सब सवाल को सॉल्व कर सकते हो। T1 क्या कर रहा है, 3 kg और 2 kg दोनों को खींच रहा है ना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमको पता है, इट मींस 2 + 3 इंटू एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आया है वो निकल 2 3 5 इंटू 5 इंटू 25 न्यूटन। इट मींस यहाँ पे देख रहे हैं T1 का मेरा वैल्यू कितना आ जाता है, एकदम एक लाइन में आपको आंसर मिल जाता है, T1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 न्यूटन, है ना। तो मेरा कैसे कितना जल्दी निकल गया, ट्रिक में बता रहा हूं कि ऐसे सब सवाल को कैसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं। अब जब आपको T2 देखना है तो T2 किसको खींच रहा है, सिर्फ 2 kg को। इट मींस एक्सेलरेशन क्या है, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है आपका 5, इट मींस 10 न्यूटन फोर्स होने वाला है। तो यहाँ पे ऐसे सब सवाल देख के टेंशन नहीं लेना है, कंफ्यूज नहीं करना, आपको लगाना है लॉजिक, आपको याद रखना है ट्रिक कि ऐसे सब सवाल को विद इन मिनट कैसे सॉल्व करना है, ओके। तो काफी अच्छा सवाल था यहाँ पे, है ना। तो ऐसे केसेस के लिए यहाँ पे हम अगला यहाँ पे इस केस के लिए, सेकंड केस के लिए कुछ एग्जांपल लेके बताना चाहेंगे कि क्या इसका कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे हो सकता है ना। तो चलते हैं यहाँ पे सेकंड केस का हम एग्जांपल ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया तो इसको वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन कर ले, ओके। तो यहाँ पे अगला जो मेरा होने वाला है, अगला जो न्यूमेरिकल होने वाला है यहाँ पे, इस पे कांटेक्ट फोर्स पे बेस्ड होने वाला है ना। तो यहाँ पे लेते हैं अगला क्वेश्चन, फाइव kg 4 kg
और ये मेरा 3 kg है ना। मेरा कुछ इस तरह सिस्टम है, 5 kg, 4 kg, 3 kg, और यहां पे हम 100 न्यूटन 120 न्यूटन फोर्स एक्ट करें। कितना एक्ट करें? 120 न्यूटन। अब यहां पे सवाल क्या आता है, यहां पे दो दो कांटेक्ट फोर्स होगा, क्योंकि 3 kg और 4 kg एक अलग है, 4 kg और 5 kg अलग हो। यहां पे इट मींस दो बार दो कांटेक्ट फोर्स होना है। तो सपोज कर लेते हैं 3 kg और 4 kg के बीच में F1 कांटेक्ट फोर्स, ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, और 4 kg और 5 के बीच F2 चेक कर लिख लेते, सपोज कर लेते 3 kg और 4 kg के बीच कितना कांटेक्ट फोर्स लग रहा है? F1। 5 kg और 4 kg के बीच कितना लग रहा है? F2, है ना। और हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अब सीधा सा बात है, ये जो सिस्टम है किधर एक्सेलरेट होगा, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा? इसका जो एक्सेलरेशन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ये होने वाला है। आपको एक्सेलरेशन निकालने आना चाहिए। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता क्या है? फोर्स जो लग रहा है अपॉन टोटल मास। ये ट्रिक है, m1 प्लस m2 प्लस m3, ओके ना। ये एकदम सिंपल सा ट्रिक है, यहां पे आपको इसको फॉलो करना है, F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब यहां पे आपका अप्लाइड फोर्स कितना है? 120, m1 कितना है? 3, 4, 5, इट मीन्स 120 अपॉन 12, इट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन आया वो मेरा कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पे जब F1 को देखें, F1 जो इन दोनों के बीच में लग रहा है, ये F1 किस किस को पुश कर रहा है, किस किस को एक्सेलरेट कर रहा है? 4 को भी कर रहा है, 5 को भी कर रहा है, ओके ना। ये ट्रिक है, यहां पे जो फोर्स लग रहा है मेरा F1, ये 4 को और 5 को दोनों को कर रहा है। इट मींस जब F1 इक्वल टू हम लोग लिखें 4 प्लस 5, जिस जिस मास को वो एक्सेलरेट कर रहा है F1, और इंटू आपका जो एक्सेलरेशन यहां से आया, इसको यहां पे लिख लेना। तो कितना हो गया? 90 न्यूटन हो गया आपका कांटेक्ट फोर्स, किसके किसके बीच में? 3 kg और 4 kg के बीच में। अब इस दोनों के बीच में F2 किसको यहां पे एक्सेलरेट कर रहा है? इन दोनों के बीच में जो लग रहा है किसको? 5 kg को सिर्फ। तो F2 इक्वल टू जो होने वाला है, F2 इक्वल टू जो होने वाला है 5 इंटू एक्सेलरेशन जो आपका आया है 10, इट मीन्स 50 न्यूटन। तो ये कुछ इस तरह होने वाला है। यहाँ पे ऐसे सब सवाल आपको ट्रिक याद रखना है, आपको सॉल्व करना है, और यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है, आपसे यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स पूछा जा सकता है, आपसे यहाँ पे टेंशन पूछा जा सकता है, ऐसे केसेस में। अब यहाँ पे केस 3 बचा, हम मिलते हैं इस केस को लेके तीसरे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर आप तब तक करते रहे अपना प्रिपरेशन झारखंड लेवल सेशन के लिए। ओके, बाय।